ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सब सेकेंड टॉपिक आज हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा देखते हैं बोराजीन को, कि हम बोराजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे और पिछले साल इस बार आने के चांसेस ज्यादा हैं बोराजीन का स्ट्रक्चर। तो हमें किसका देखना है? बोराजीन का। इसका स्ट्रक्चर देखना है बच्चा, बोराजीन का। बोराजीन को हम और किससे जानते हैं इसका स्ट्रक्चर? तो हमारा हो जाता है B3N3H6 के बारे में हमें देखना है। ठीक है, हमें किसको देखना है? B3N3H6 को देखना है, मतलब बोराजीन को आज हमें देखना है। ठीक है, आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है सबको? आवाज और स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, क्या पढ़ना है? बोरा जीन के बारे में। सब लोग आ जाए एक बार, सभी लोग। देखो, बोरा जीन को अब जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जब बोरा जीन को, तो जब भी बोरा जीन को तुम लोग को एक्सप्लेन करना होगा कि अगर बोरा जीन का अगर स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? बोरा जीन को जब भी स्ट्रक्चर को जब एक्सप्लेन करना होगा तो आप इसको बेंजीन के साथ हमेशा कंपेयर करना। तो आप इसको पढ़ाने से पहले आप लोग एक चीज बता दो, इसके अंदर बोराजीन को अभी की खास बात क्या होती है कि जैसे बेंजीन की प्रॉपर्टी जो होती है लगभग इसकी भी वही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे बोराजीन में आपको दिखेगा कि वो साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड आपको दिखेगा। इसके हाइब्रिडाइजेशन भी लगभग लगभग सेम दिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी सेम दिखता है। फिर आपको इसमें देखेंगे कि डीलोकलाइजेशन जो इसका होता है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन दोनों में वही डिफरेंस आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म में पूरी तरह से आप एक्सटेंड करके इसके स्ट्रक्चर्स और बॉन्डिंग को देखने वाले हैं कि इसके अंदर बॉन्डिंग क्या है, और एक्साइटेड स्टेट में कितना क्या शो हो रहा है इसके अंदर, और ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या शो कर रहा है। तो जब भी बोराजिन स्ट्रक्चर को जब भी तुम्हें डिफाइन करना होगा या जब भी बनाना होगा, तुम क्या करोगे कि दोनों को एक साथ बना के फिर कंपेयर करके इससे आसानी होगी तुम लोग, और समझ में भी आ जाएगा और एग्जामिनर अच्छा नंबर दे भी देगा। ठीक है, तो जब भी बोराजिन को एक्सप्लेन करना होगा तो बेंजीन के साथ कंपेयर जरूर कराना। तो एक तरफ हम बोराजीन को बनाते हैं और एक तरफ को बेंजीन बनाते हैं। या तो तुम, मैं अगर बताऊं तो अगर सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है इसका, जब एग्जाम में तुम लोग इसको करोगे तो सबसे पहले बोराजीन का स्ट्रक्चर क्या है? B3N3H6, ये है ना। तो तुम करोगे क्या कि पहले ब्रो ऐसे कर लो, ब्रोमीन, मतलब बोरान हो गया, ब्रोमीन नहीं, ये बोरान। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी कर सकते हो बोराजीन का, दोनों बी को अल्टरनेट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है? बी हमारे कितने हैं? 3 बी, 3 बी है, और एन हमारे कितने हैं? 3 है। तो फिर हमें 3 एन रख लो। सपोज दैट मैंने 3 एन रख लिया यहाँ पे, एन यहाँ पे कर लिया, एन यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे एन कर लिया। तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि ये बेंजीन की तरह तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर? फिगर अगर आपको हम बना के दिखाएं इसका, का बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इसका एक बार तुम लोग इसमें कर लो। तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड ऑर्डर होने चाहिए। ठीक है, इसके बीच में क्या हो गया? अगर इसको पहले ऐसे ज्वाइन कर लो सबको, तो तुम्हें ऑलमोस्ट क्या लग रहा है? ये बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल, ये अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा तो कैसे दिख रहा है? ये बेंजीन की तरह ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे। तो जब भी बोराजीन को कंपेयर करना होगा तो बेंजीन से तुम कंपेयर कराना, तो कि तुम्हें किस तरह से दिख रहा है? बेंजीन की तरह दिख रहा है। अब हमें क्या दिख रहा है? देखो कि यहाँ पे B3 है, N3 है, और H हमारा कितना? 6 है। तो हमारे जो हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ पे लगेंगे? तो हाइड्रोजन हमेशा नाइट्रोजन के पास लगेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होती है कि उसके ट्रिप तीनों वैलेंसी फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो हम सारे नाइट्रोजन पे हम H को लगा देते हैं। सपोज देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे H को लगा लिया, यहाँ पे H कर दिया। कितना H हमारा कितना है? ये देखो B3N3 और H हमारा क्या है? 6 है। तो सारे जगह पे हम H लगा देंगे, यहाँ पे भी H,
यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, ये हमारा बॉन्ड हुआ। तो ये हमारा क्या था, बोराजिन। अब इसका देखो बेंजीन में भी हमारा क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन के यहाँ के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, अल्टरनेट होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल आपको वैसे दिखा। हमने क्या बोला कि आपको B3N3H6 के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्या मैसेज में टाइप कर रहे हो, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आवाज तो क्लियर है अभी फिलहाल में। देखो जब भी बोराजिन को, तो तुम लोगों ने, मैंने क्या बोला कि जब भी इसको एक्सप्लेन करोगे कॉपी में लिखोगे, तो हमेशा इसमें क्या करना कि तुम लोग को जब भी एक्सप्लेन करना होगा तो इसको बेंजीन के साथ कंपेयर करना। तो मैं यहाँ पे देखो बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर ये दिख रहा है कि नहीं, अभी बेंजीन का भी बनाना स्ट्रक्चर दोनों पास में बनाना, ठीक है। तो हमने क्या देखा बोराजिन में, हमारे बोराजिन का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है क्या होता है, B3N3H6 होता है। हमने किया, ठीक है। हमने क्या किया, ब्रोमीन को यहाँ पे रखा तीन जगह पे, कहाँ, तीन जगह पे हमने कैसे बनाया आपने देखा, दो तीन तीन ब्रो। उसके बाद क्या, तीन नाइट्रोजन है, तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन को फिर रख दिया यहाँ पे, नाइट्रोजन 1 एन नाइट्रोजन 3 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन 1 रखा, नाइट्रोजन 2 रखा और नाइट्रोजन 3 हमने रख दिया इसको। अब हमने क्या किया, इस पर जब हमारा B3N3 भी हो गया, तो हमारा एक तरह से जब कनेक्ट कर दोगे सबको बॉन्ड में, एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दोगे, तुमने सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाया तो ये बेंजीन बन गया। फिर बेंजीन तो बना, लेकिन बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना ये फिलहाल में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया तुमने, हाइड्रोजन 6 है तो पूरे जगह पे जितने भी है सबके ऊपर से एक हाइड्रोजन लगा दो। फिर जैसे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है बेंजीन के अंदर, वैसे लगा दो यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन में भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ तक क्लियर है, स्ट्रक्चर बनाना सीखे कि नहीं सीखे तुम, स्ट्रक्चर तुम लोग बना लोगे बोराजीन का, तो यस और नो। यस सर। ठीक है। तो देखो अब इसके बारे में जो जो तुमने बनाया उसको खास बात इसकी प्रॉपर्टी लिख दो। तो ऐसे एग्जाम में लिखना, पहले बोराजिन का स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बारे में लिखना कि ये है क्या, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे इसके अंदर, कि जो हमारा ये बोराजिन है, यहाँ पे लिखना बोराजिन, मतलब यहाँ पहला पॉइंट लिखना तुम, ये हमारा क्या एरोमेटिक है, भाई साइक्लिक कंपाउंड है तो ये एरोमेटिक हुआ हमारा, ठीक है। पहला बताओगे हमारा क्या एरोमेटिक है। सेकंड पॉइंट आप क्या बताओगे इसके अंदर, ये हमारा क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, दिखा आपको साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे। फिर हमारा जो ये स्ट्रक्चर हो रहा है वो हमारा क्या शो कर रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और चौथा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कि चौथा प्रॉपर्टी हमारा ये क्या है, कि ये प्लेनर है, क्या है, प्लेनर है। प्लेनर मतलब क्या, ये एक पूरी तरह से ये प्लेन पेपर है, इस प्लेन पेपर पे सारे ऐसे, सपोज नाइट्रोजन यहाँ पे रख दिया ऐसे ही, यहाँ पे ब्रोमीन रख दिया, फिर उसके ऊपर से हाइड्रोजन लगा दिया। ये ऐसे ऐसे थोड़े ही है कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर है तो हमारा यहाँ पे चला गया हाइड्रोजन, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे थोड़े नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन में है। तो हमारा जो बोराजिन वाला स्ट्रक्चर हो गया वो बिल्कुल क्या हो गया, प्लेनर हो गया। हमारे सारे बॉन्ड क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, जहां भी चेक करोगे, चेक कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक, तो ये आपको शो ही कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी आप पहले क्या करोगे, बोराजिन का ऐसे कर डालोगे कि ये बोराजिन का क्या है, कि एरोमेटिक है, सर साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद देखो ये पूरे प्लेन में है तो ये प्लेनर है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करेंगे तो डीलोकलाइजेशन हो सकता है, कैसे कहोगे, कहोगे सर ये ऐसे डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ पे लोन पेयर आएगा तो सपोज दैट अगर ऐसे हम ऐसे बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन जब करते हैं, होता है ना ऐसे, अरे बाबा ऐसे होता है कि नहीं तुम लोग, नाइट्रोजन पे भाई लोन पेयर तो होता ही है, तुम्हें पता ही है कि जब ये लोन पेपर डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ नाइट्रोजन पे सारे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, आगे चल के बताएंगे स्ट्रक्चर में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अरे यहाँ पे अगर नाइट्रोजन है यहाँ पे तीन जगह पे, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आता है, ठीक है। जब ये यहाँ पे आता है तो ये जितने भी यहाँ बोलते हैं यहाँ यहाँ चले जाते हैं, ये वाला यहाँ चला जाता है, तो बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ बच्चा,
जो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहे थे अब कहाँ पे, यहाँ पे लग जाएंगे, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे थे वो वाला यहाँ पे लग जाएंगे। तो बॉन्ड डीलोकलाइजेशन हुआ, पोजीशन चेंज हुई, देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे इस पोजीशन पे था डबल बॉन्ड, तो अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीलोकलाइजेशन इसमें पॉसिबल है। जो बेंजीन के रिंग में भी ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। तो ये बताओगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ डीलोकलाइजेशन, पांचवा पॉइंट लिख सकते हो, डीलोकलाइजेशन। क्लियर है सबको? बच्चा क्लियर है? बोलोगे तुम लोग? टाइप करो चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर? हाँ, ओके, गुड गुड। अब बात करते हैं कि इसका पूरा मॉलिक्यूलर अगर वेट निकालते हो, 6 पॉइंट में अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो इसका, बोराजीन का, जैसे हमारा क्या हो गया, B3N3, यही 6 पॉइंट में भी यहाँ एक्सप्लेन करना, B3N3, और हमारा क्या है, H6 है। जब इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल तो देखो कितना आ रहा है। तो अब जो हमारा ये है बोरॉन है, ये है बोरॉन, तो ये बोरान का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 5 होता है, तो 5 × 3 हो गया, कर सकते हो बिल्कुल, बीच में कर दो प्लस। नाइट्रोजन कितना होता है बच्चा, नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये कितने हैं, 3 है, तो 7 × 3 हो गए, बीच में लगा दो प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1, बच्चा 15, 21 प्लस 6, टोटल करो कितना आ रहा है इसका, 21 का कितना हो गया, 15 और 21 को कितना हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 36 और 36 6 42 AMU। हमेशा ये यूनिट मत भूलना, 42 AMU। क्लियर है? तो जो हम स्ट्रक्चर इसका जब हम बोराजिन का ड्रॉ किए और बॉन्ड वगैरह सब ड्रॉ किए, तो हमें क्या मिला कि जो इसका एटॉमिक वेट है बिल्कुल ये 42 AMU है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो, अगर हमने सर तो किसका देखा, बोराजिन का देखा, तो अब इसका कंपेयर किसके साथ कराना है, तो बेंजीन के साथ। अब हम इसी के बगल में जस्ट ये पेज नंबर 1 है, एग्जाम में बताना, तो पेज नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, ये देखो, पेज नंबर 2 पे जाना, जस्ट उसके फिगर जो तुम लोगों ने सारा एक्सप्लेन किया उसके नीचे तुम क्या करते ना कि बेंजीन को बना देना। तो बेंजीन में क्या होते हैं भाई, बेंजीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बेंजीन यहाँ साइड में डालना, जब वहां पे डालना तो बेंजीन ऐसे करना, ठीक है। कंपेयर हम इसके साथ करा रहे हैं, मतलब इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे अगर हम बताए, अगर यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे लिखोगे बेंजीन, तभी तो कंपेयर करने में आसानी होगी। तो वही हम यहाँ स्पेस नहीं है, तो इसीलिए हम ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि तुमको समझा सके। तो बेंजीन में क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो हम क्या अभी डीलोकलाइजेशन सारा प्रोसेस बताएंगे आगे चल के, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में डीलोकलाइजेशन आपको दिखाना है। डीलोकलाइजेशन क्या होता है कि बॉन्ड एक से दूसरे जगह शिफ्ट हो सके। सर वो जो नंबरिंग करके आप क्या बताएं? नंबरिंग करके क्या बताएं, कहाँ नंबरिंग ये करके ये बताएं, यहाँ पे हाँ, ये यस ये सर वाला यही कि वाला। ये वाला, ये AMU वाला मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 42 है इस टाइम, बोराजिन का। हाँ। आवाज क्लियर है सबको? अब हम ड्रॉ करते हैं बेंजीन का, C6H6 के बारे में, ठीक है। तो C6H6 जब हमारा है बच्चा इसका, तो इसका भी फिगर इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो इसका फिगर क्या है, 6 कार्बन है, तो 1 2 3 बनाना, देखो 4 5 और हमारा ये हो गया 6। ये आपको दिख रहा है क्लियर? क्लियर दिख रहा है? फिर हमने आपको क्या बोला कि ये हमारे क्या है, सारे बॉन्ड को लगा दो ऐसे। और 6 हमारे हाइड्रोजन है, तो सारे पे हाइड्रोजन पुट कर दो,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हुआ। इसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप तो। अभी क्या होता है, इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसे ही था जैसे आपने देखा। कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करो तो इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे वहां पे था, और इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही है जैसे आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब इसको देखते हैं पहले। तो आपने क्या देखा कि इसमें 6 कार्बन है और हाइड्रोजन हमारे कितने 6, इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इसके बारे में फिर से लिखना चालू करो, उसके बाद कंपेयर करोगे। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने बिल्कुल देखा ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा, ये भी हमारा क्या होता है, बेंजीन हमेशा क्या होता है कि आपको क्या दिख रहा है, साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है। वहां पे भी आपको साइक्लिक दिख रहा था। तीसरा पॉइंट, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये इसका भी जो बॉन्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको क्या दिखा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, और आपको भी ये इसमें भी सारे बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी दिखेंगे। और ये भी कंपाउंड हमारा क्या कि प्लेनर में है। प्लेनर मतलब क्या है, एक प्लेन में अरेंज है। ये भी नेक्स्ट वाला भी कंपाउंड आपको क्या दिख रहा था, प्लेनर दिख रहा था। ये भी हमारा क्या कंपाउंड है, प्लेनर में। बिल्कुल ऐसे ही करना कॉपी में। पहले बोराजिन को कंपेयर किसके साथ कराना है, बेंजीन के, तो बोराजिन का स्ट्रक्चर बनाना, उसका 5 पॉइंट लिखना, उसका फिगर बना के। और इसमें क्या डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, अगर बेंजीन का ऐसे रिंग बनाना चाहो। ये बेंजीन हमारा ही है ना नॉर्मल, ऐसे तो केमिकल रिएक्शन में हम लिखते हैं बेंजीन वगैरह में। तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ से क्या होता है कि इसमें भी डीलोकलाइजेशन होता है। इसका बॉन्ड का यहाँ से ऐसे और यहाँ का ऐसे, तो इसमें भी आगे चल के बॉन्ड डीलोकलाइज करके ये जो यहाँ वाला बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होके ये भी पॉसिबल है। आप डीलोकलाइजेशन आप पढ़े हैं बहुत, क्लास 10th और 11th में तो ये सारा टॉपिक था ही। तो ये भी हमारा क्या है, प्लेनर में है, और क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन शो होता है इसके अंदर। डीलोकलाइजेशन हमारा क्या होता है, शो करता है। डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। अब 6 पॉइंट हमने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर वेट। क्या हम देखना है कि सब कुछ तो सेम चल रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है या डिफरेंस है, तो हम इसमें देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर वेट जब निकालते हैं किसका, C6H6 का जब निकालते हैं हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना है, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो 6 इंटू 6 हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस, और ये कितना है 1 इंटू 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन हो गया, कार्बन का 6 होता है। तो 6 कार्बन है तो 6 इंटू 6 कर दिया, और H इंटू 6 मतलब 1 इंटू 6 हो गया, तो कितना हो गया 36, और प्लस 6 कितना हो गया 42 हो गया। तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या हो रहा है कि वो 42 हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर वेट में एटॉमिक वेट ऐड करते हैं क्या? मॉलिक्यूलर वेट में एटॉमिक वेट वेट करते हैं। अरे पागलो, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए एटॉमिक नंबर का तो यूज करते हैं, कहाँ जी रहे हो तुम लोग हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे किसी भी कंपाउंड का, 11th क्लास में तुम लोग यही तो निकालते हुए आए हो। शिवांगी, why you are confused totally? With the help of atomic number you can always find the molecular weight of any compound. You know very well, सबको पता है। क्या कंफ्यूजन है तुम लोगों को, ये कंफ्यूजन क्लियर करो। अब मैं तुम लोगों को बताया कि क्यों मैं बेंजीन के साथ इसको कंपेयर कर रहा था, और इसको क्यों बेंजीन के साथ कंपेयर करना था। क्योंकि सारा चीज, ये जितना भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, इवन मॉलिक्यूलर वेट, सारा प्रॉपर्टी किसके साथ मिल रही है, बोराजिन के साथ। तो इसीलिए हम इसको बोराजिन के साथ कंपेयर कराते हैं, नहीं तो हमें बोराजिन के साथ कंपेयर नहीं कराते जब सेम नहीं रहता तो। ठीक है, तो भाई एक पेज तुम खुद ही अच्छे से एक्सप्लेन इसको ड्रॉ करके बनाओगे, फिर उसको बनाओगे तो 2 पेज का ही ले लेगा। एग्जाम में तुम्हें 2 ही पेज का आंसर, 2 3 3 पेज का लेके जाना बस।
हाँ शिवांगी बोलो, क्या दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। निवास, शालिनी, शिवांगी, सलोनी, ब्रिजमोहन, नीलम, रुद्र। मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सर पा रहे हो तुम लोग? एटॉमिक मास लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नहीं लिखते हैं। एटॉमिक नंबर नहीं लिखते हैं मतलब? जहाँ कार्बन का आप 6 लिखे हैं, वहाँ पे हाँ आई हाँ, थिंक 12 होगा। अच्छा सर, बेंजीन का 78 आएगा, अच्छा। क्योंकि सर एटॉमिक मास लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर नहीं। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? 78 आएगा? शालिनी, बेंजीन का 78 आएगा, हाउ इज इट पॉसिबल? हमने बोला कि हम सर सारे को एटॉमिक, 26 होता है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से दोनों को निकालें। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 को 6 से गुणा किया, 6 6 36 हो गया। हमने इसमें भी इसको वही काम किया हूँ। बेंजीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, तो 5 से 3 से इंटू करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो ये 3 ठो है, तो 3 से इंटू कर लो। सर एटॉमिक मास लिखा जाएगा, नंबर नहीं, एक बार ही आप चेक करिए। मैं पूरी तरह और से श्योर हूँ, बेंजीन का मैं तो सब एटॉमिक नंबर का ही यूज करके निकालते हैं। सब लोग क्यों कंफ्यूज हो भाई? शिवांगी, सर एक बार ही आप चेक करिए। एक मिनट रुको, हम जरा रिवर्स में चेक करके बताता हूँ तुम लोग। 78 नहीं होगा यार, पागल हो तुम लोग, रुक जाओ। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, वो एटॉमिक मास जो होता है वो उसका डबल करके निकालते हैं। ये एक्चुअली में एटॉमिक नंबर निकाल रहे थे दोनों पूरे कंपाउंड का। एटॉमिक नंबर में इसका कुल टोटल कितना हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें कंफ्यूज कंफ्यूज इसलिए थे ना इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि एटॉमिक तो मास तो मुझे श्योर था कि इसका डबल करके निकालते हैं, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि एक एटॉमिक नंबर यूज करके भी हमें निकाला जाता था ना। तो हम लोग क्या करते थे कि उसका डबल करके उसका डायरेक्ट डबल इंटू कर दिया जाता था। लेकिन जब इसके अंदर जब किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम रीड करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब जब भी किसी स्ट्रक्चर को रीड किया जाता है, तो देखा जाता है क्या एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या ये बिल्कुल सेम आ रहा है क्या। तो जो हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को मुझे नहीं याद आ रहा है, इसीलिए हमने मॉलिक्यूलर वेट लिखा। मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा यहाँ पे, उस टर्म का हमें नाम नहीं याद आ रहा है। शिवांगी, उस टर्म को क्या बोलते हैं जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से किसी भी स्ट्रक्चर के वेट को हम निकालते हैं? वेट को नहीं बोलते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसके स्ट्रक्चर की जो कितनी भी हमारी क्वांटिटी आ रही है उसको निकालते हैं कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो कितना आ रहा है उसकी वैल्यू। तो हमें मास वाला यहाँ पे नहीं दिखाना है, एटॉमिक नंबर वाला ही दिखाना है। एनीवन टाइप इन चैट एटॉमिक बॉक्स। मास क्या होता है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। टाइप करो चैट बॉक्स में तुम लोग। हाँ, हाँ एटॉमिक मास होता है, गुड। तो इसके लिए कंफ्यूजन हो गई थी, एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एटॉमिक मास के हिसाब से देखा जाता है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कि वो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम बिल्कुल दिख रहे हैं।
भाई मास नंबर में तो सेम स्ट्रक्चर भी कभी कभी ज्यादा अंतर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तुम लोग वही टर्म बोलना चाहिए था ना, हम तो कंफ्यूज हो गए थे पूरी टोटली, मगर मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ जा रहा है। तो एटॉमिक मास के हिसाब से जो होगा दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, आगे बोलो, क्लियर हो गया? छोटा छोटा चीज नहीं आ रहा है। टाइप इन चैट बॉक्स, हो गया क्लियर? एटॉमिक मास के हिसाब से हम इसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल सेम दिखते हैं। क्या एरोमेटिक ऑफ बेंजीन, ये भी एरोमेटिक होता है, साइक्लिक होता है, प्लेन में है तो प्लेनर होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी एटॉमिक मास होती है, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास ही निकालते हैं ना, मास कहाँ निकालते हैं, मास में तो डबल कर दोगे, कार्बन का 12 हो जाएगा। कोई हाँ या ना बोलो, यस और नो। यस सर। ठीक है, देखो मेरा ये समझाने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये था, जब बोराजिन को जब भी एक्सप्लेन करना होगा तो बोराजिन को हम बेंजीन को साथ में इसलिए लिए क्योंकि इसका जो पूरी प्रॉपर्टी होती है वो पूरा क्या शो करता है, वो बेंजीन की प्रॉपर्टी को शो करता है। वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, वो भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, वो भी प्लेनर शो में शो करता है, प्लेन पे होता है, वो भी हमारा प्लेनर होता है। इसका जो भी इसका भी डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड उसका डीलोकलाइज करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, इसका भी बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। जब इसका एटॉमिक मास हम देखते हैं, नॉट अ मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में कंफ्यूजन हो गया था। एक्चुअली में हमको एटॉमिक मास याद ही नहीं आ रहा था, तब से हम बोल तो रहे थे कि एटॉमिक नंबर से हम निकालते इसको। हाँ बोला जाता है। हाँ ठीक है, वो अब स्किप हो जाता है ना, काफी सारे छोटे छोटे पोर्शन नहीं याद आ पाते हैं। हाँ, तो जो एटॉमिक मास है इसका है, इसका एटॉमिक मास से जब इसका कंपेयर करोगे तो वो भी बिल्कुल इसका सेम आता है। 42 mu इसका भी आएगा, AMU नहीं होगा, 42 इसका भी आएगा, 42 इसका भी आने वाला है। ठीक है, तो ये बेंजीन के साथ हमेशा फिर हाँ, तो बेंजीन के साथ इसका कंपेयर इसलिए कराना था हमें, लास्टली फाइनली यही बताना था कि जो अगर इसका एटॉमिक मास भी निकालते हो तो इवन एटॉमिक मास भी मान लो बिल्कुल ये तो सेम हो गया सारे कैरेक्टर के, चलो भाई एरोमेटिक हो गया, साइक्लिक हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कोई भी शो करता है, कोई भी कंपाउंड शो कर दिया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अगर अल्टरनेट उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो शो करेगा। अगर आप इसके अंदर अगर प्लेन में देखो तो वो भी प्लेनर में, ये भी प्लेनर में, लेकिन क्या इसका एटॉमिक जब मास निकाल रहे थे क्या वो भी सेम हो रहा है क्या? तो जब इसको भी निकाला गया तो उसको भी देखा गया तो वो भी सेम दिख रहा था। तो यहीं से आप क्या करोगे कि इसको कंपेयर करके आप ये दोनों फिगर को बना के आप उसको पॉइंट्स में लिख के आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। या आप क्या बताओगे कि जो बोराजिन होता है वो हमारा क्या था, एक लिखने का तरीका क्या होगा, एकदम बढ़िया से ऐसे लिखोगे कि जो हमारा, अब दोनों को फिगर बनाने के बाद यहाँ से पॉइंट्स 1 लिखना चालू कर देना कि सर जो B3N3 जो हमारा H6 था, मतलब जिसको हम बोराजीन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, बोराजीन। ठीक है, जिसको हम बोराजीन बोल रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, बोराजीन इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, ये एक इनऑर्गेनिक हमारा क्या है, बेंजीन है। ठीक है, जो हमारा बोराजीन है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक इनऑर्गेनिक क्या है, बेंजीन है। और यहाँ पे कारण बताओगे, बिकॉज रीजन भी बताओगे कि भाई क्यों हमारा ये जो बेंजीन हमारा है ये तो ऑर्गेनिक होता है और हमारा जो बोराजीन है वो इनऑर्गेनिक होता है, तो इसीलिए हम इसका नाम बोलते हैं कि जो B3N3H6 है
जिसको हम बोराजिन बोल रहे हैं वो हमारा क्या है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन है। क्यों? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है बोराजिन का वो बिल्कुल किसके सिमिलर है, तो वो हमारा किसके साथ सिमिलर हो रहा है, तो बेंजीन के साथ। सिमिलर टू दैट ऑफ बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन। और इसमें पॉइंट वाइज में आप ए बी करके लिख देना, ए बी एंड सी एंड डी, बताना है कि ये क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों सिमिलर है? एरोमेटिक कंपाउंड है, बताओगे क्या, ये साइक्लिक है, दोनों हमारे क्या शो करते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। इनमें क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन क्या होता है कि पॉसिबल है। ऐसे ई पॉइंट करके बताओगे कि जो इसका एटॉमिक मास है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में 42 आ रहे हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो कि बेंजीन जो होता है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इज सिमिलर टू, बोराजिन इज सिमिलर टू बेंजीन, बल्कि ये हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन है और हमारा वो क्या है कि ऑर्गेनिक बेंजीन है। सारा इसका जो पॉइंट होगा उसको आप लिख सकते हो आराम से। सर कंपैरिजन तो होगा वो मॉलिक्यूलर मास का होगा, एटॉमिक मास का नहीं, जो एटॉमिक मास तो सिंगल एटम बी एटम का मास 10 होगा और बोराजिन का मॉलिक्यूलर मास है। यार तुम लोग को हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग समझ क्या रहे हो? हम क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना। इनऑर्गेनिक के अंदर हमें क्या कंपेयर करते हैं, तो हमेशा एटॉमिक नंबर से कंपेयर करते हैं। हमें, मेरे दिमाग में यहाँ चढ़ नहीं रहा था एक्चुअली में। जब भी इनऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करोगे, जब भी कंपेयर करना होगा तो उसके एटॉमिक नंबर से निकाला जाता है। और उसके एटॉमिक नंबर से अभी यहाँ तक जाओगे, एमएससी तक यही काम होगा। एमएससी के एंट्रेंस में भी तुम्हें यही निकालने के लिए आएगा। इसी के थ्रू तुम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हो एटॉमिक नंबर के को लेने के हिसाब से। एटॉमिक मास की जरूरत क्या पड़ेगी तुम्हें? एटॉमिक मास की जरूरत कब पड़ती है तुम्हें पता है? तो अल्फा न्यूमेरिक में कभी यूज ही नहीं करते हैं, अल्फा बीटा चेन में जब आगे जाओगे उसके अंदर। तो जब भी हमें स्ट्रक्चर को रीड करना होगा, यहाँ तक कि ऑक्सीडेशन नंबर को भी रीड करना होगा, तो हम एटॉमिक नंबर का ही यूज करके हम केमिस्ट्री में निकालते हैं। एटॉमिक मास का यूज कर दोगे तो केमिस्ट्री पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तो एक्सेप्शन मानी जाती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी तुम इसका क्या निकालते हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो या जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालो, सारा एटॉमिक नंबर से ही निकालोगे ना, एक्स करके। जब भी स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका एटॉमिक मास ही निकालोगे ना, कि इसका स्ट्रक्चर ऊपर वाले हिस्से से क्या दिख रहा है और क्या बन रहा है इसके अंदर। एटॉमिक मास से आप थोड़े निकाल सकते हो उसके अंदर, कुछ भी कंपेयर कर सकते हो। समझ में सर आया? कंफ्यूज हो गए। तो बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन इज सिमिलर टू, ये बोराजिन हो गया, सारा चीज पॉइंट आप लिख लोगे इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप ये बताओगे इसके अंदर कि जब इन वैलेंस शेल ऑफ ऑर्बिटल, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। जो बैलेंस सेल होगा ऑर्बिटल का, बोरान और नाइट्रोजन का जब देखोगे, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में देखो, बोराजिन भी आपको भी क्या दिख रहा है कि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो कर रहे हैं इसके अंदर। और जो हमारा कार्बन और जो हमारा ये C6H6 हमारा जो बेंजीन की भी जो रिंग के जो बॉन्ड वगैरह हैं वो भी क्या शो कर रहे हैं। लो देखो, अजीब से अजीब बड़े हुए ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, ठीक है चलो। वो भी हमारा क्या शो करता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो जो तुमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है सारा चीज को ऐसे आप एक्सप्लेन कर दो कि भाई क्या है।
और बोराजिन और बेंजीन आप आगे चल के देखोगे आइसोइलेक्ट्रिक और जो हमारा होता है आइसो स्ट्रक्चरल एरोमेटिक कंपाउंड, जब इसका जब आप आराम से जब डीलोकलाइजेशन को जब शो करोगे तो ये सारा प्रोसेस दिखेगा, लेकिन आप इसको सारा चीज लिखोगे इसके अंदर कि क्या क्या शो करते हैं। बाकी तो तुम देख ही रहे हो स्ट्रक्चर में क्या वो कर रहा है। आंसर कितने के पेज का लिखना है? 3 पेज का लिखना है आंसर तुम्हें, 3 पेज का आंसर लिखना है इसके अंदर। तो एक स्ट्रक्चर को 1.5 पेज करो, एक दूसरे वाले स्ट्रक्चर को एनी टू करके आता है, 2 ही को करना ही रहता है उसके अंदर। तीसरा पॉइंट ये बताओगे कि जो बोराजीन होता है और जो बेंजीन होता है, ये क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। और ये क्या होते हैं कि एंड एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो आपने सब देखा, अब आइसो इलेक्ट्रिक आइसो स्ट्रक्चरल आप उसके कंपाउंड में स्ट्रक्चर बनाओगे तब देख लोगे। ये सब क्या होते हैं? एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। ये भी इसमें एक और पॉइंट भी लिख सकते हो, एंड साइक्लिक भी होते हैं। जो लिखना है तुम अपने मन से जो देखो वो सब लिख दो इसके अंदर। क्या है हमारे जो होती है हमारे साइक्लिक होते हैं, कंपाउंड को अच्छे से डिस्कस कर लो। इतने में तो तुम लोग आराम से ये दोनों स्ट्रक्चर को तुम कंपेयर कर लिए तो पूरा नंबर मिल जाएगा। लास्ट में तुम तीसरा पॉइंट बताना कि व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अगर डालोगे यहाँ पे देखो, जब भी हम क्या देखते हैं बोराजिन का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, लास्ट में ये जो फिगर बनाने के बाद इसके 4 5 पॉइंट लिखने के बाद इसका, अब इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को बताना कि इसके अंदर क्या है। अब देखो हमारा क्या है, B3N3 एंड H6 है हमारा इसके अंदर, ठीक है ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम आपको बताएंगे इसके अंदर माइक्रो ऑर्बिटल या एमओटी डायग्राम बताएंगे, जब एमओटी डायग्राम जब बनाते हैं तो किसको लेते हैं? जो पहला वाला हमारा है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, बी ब्रो, हमारे क्या बोलते हैं, बोरान। इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो जब इसका हम क्या बनाएंगे, जब ग्राउंड स्टेट में कितना होता है इसका, अगर B5 है अगर ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसका? इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप कैसे करोगे? हीलियम, फिर उसके बाद हो जाएगा 1s2 एंड 2p1। ये बोल सकते हैं ना, हीलियम 1s2 2p1, या तो आप ऐसे लिख सकते हो B5 है तो क्या बोलोगे 1s2 2s2 और फिर 2p1, ऐसे बोल सकते हो ना ऐसे। तो अगर या तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हैं, हीलियम कर दिए फिर 1s2 एंड 2p1 कर दिए, या तो अगर सीधा आप B5 का अगर करना चाहोगे, अगर आपको हम बताएं यहाँ पे, अगर डायरेक्ट अगर B5 का बोरान मतलब 5 होता है, एटॉमिक नंबर 5, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना 1s2 2s2 एंड 2p1 कर सकते हैं। इसके जगह पे अगर हम सुनो भाई, ये काम करो कि इसको ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे ही कर लो, 1s2 2s2 एंड 2p1 कर लो, ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p1 कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तुम लोगों ने? समझ में आया? यस और नो बोलो तो तुम लोग। हमने इसको हीलियम भी कर, अगर इसको 1s2 को अगर हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम होता है, तो हम यहाँ पे हीलियम भी तो लिख सकते हैं। मतलब अगर एक अच्छी की तरह से अब तुम्हें एग्जामिनर को पूरा अगर अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना तो आप दिखा सकते हो, कोई समस्या नहीं। समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? मतलब हमको लग रहा है आई थिंक ये कंफ्यूज कर रहे तुम लोग। अगर B5 है तो क्या आप ऐसे कर सकते हो ना कि 1s2 और यहाँ पे क्या हो गया 2s2 एंड 2p1, ये होता है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या लगा दिया, हीलियम लगा दिया। तो इसके लिए कोई समस्या समझ में आया? ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम ग्राउंड स्टेट में किसको कंसीडर करते हैं? सिर्फ लास्ट के 2 को कंसीडर करते हैं अभी ग्राउंड स्टेट में। तो हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दिखाने के लिए ग्राउंड स्टेट को हम लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सपोज दैट यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या हो गया, ये हमारा S वाला ऑर्बिटल है और ये हमारा क्या है, P वाला ऑर्बिटल है। P में हमारे कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं। हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे है। बोलो भाई।
ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में जब देखते हैं तो ये हमारा कैसे होगा, एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगा, ये हमारा ऐसे है ना। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये वाला जो होता है ये एक चला जाता है इसके अंदर, पी में चला जाता है। हाँ ठीक है, गुड। तो ग्राउंड स्टेट में हमारा क्या हुआ कि हमें किसके साथ है, जो हमारा बोरॉन है इसके साथ हमें 3 नाइट्रोजन को लेके आने हैं इसके अंदर। या हमें क्या करते हैं कि 3 एटम के साथ बॉन्डिंग को शो करना है, तो हमें क्या करना है कि ये ग्राउंड स्टेट में हमारा ये लास्ट वाला ये शो कर रहा है कि हमारा एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में हमारा कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम इधर भेज देते हैं, तो हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, ताकि हम 3 इस 3 के साथ हम क्या करें कि बॉन्डिंग को हम अपने आप आराम से हम इसको करा सकें। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की अगर यहाँ पे हम बनाते हैं, तो नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं, ये हम किसका था, B5 का। देखिए अगर हम नाइट्रोजन का हम ड्रॉ करते हैं तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। तो 1s2 2s2 होता है, और फिर उसके बाद 1s2 एंड 2s2, 2 2 4 हो गया। फिर उसके बाद 7 होता है ना, 1s2 2s2 2p3। इसका जब हम ग्राउंड स्टेट में करते हैं तो कितना होगा, ग्राउंड स्टेट में ये हमारा कैसे है? तो ये हम लास्ट वाले को लेते हैं, तो एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और पी में हमारे कितने 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक है बच्चा, तो देखो नाइट्रोजन के पास हमारा क्या कितना है, सब लोग सुन रहे हो कि नहीं। देखो ग्राउंड हमारा ग्राउंड स्टेट में क्या किया, तो हमने इसको यहाँ पे भेज दिया, तो हमें 3 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। टोटल हमें कितने हाइड्रोजन को बैलेंस कराना है, कितने के साथ पेयरिंग कराना है, तो हमें टोटल 6 के साथ 6 हाइड्रोजन में। तो यही क्या होता है कि जब इसमें देखो, इसमें 3, तो हम क्या करते हैं कि 3 जो हमारा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हम इसमें भेज देते हैं, बॉन्डिंग करा देते हैं, और 3 हाइड्रोजन के साथ इसको हम बॉन्डिंग करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 3 स्पेस इसमें खाली है, किसके साथ, तो हमें 3 हाइड्रोजन हमारे किसके साथ, बोरान के साथ अटैच होंगे, और 3 हाइड्रोजन हमारे किसके साथ अटैच होंगे, तो हमारे नाइट्रोजन के साथ अटैच होंगे। तो वही चीज को हम बोल रहे थे कि 3 जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, बॉन्डिंग शो कर रही है। और 3 हाइड्रोजन हमारे किसके साथ शो हो रही है, ये किसके साथ हो रही है, तो हमारे किसके साथ हो रही है बच्चा, बोरान के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा। और सारे नाइट्रोजन पे आपको क्या दिख रहा है कि एक लोन पेयर भी दिख रहा है। अगर आप नाइट्रोजन पे देखा जाए तो ये हमारा लोन पेयर बिहेव करता है कि नहीं बिहेव करता है, ये एलपी। तो हमारे सारे नाइट्रोजन पे हमें क्या दिख रहे हैं, ये लोन पेयर दिख रहे हैं। तो हमारे सारे नाइट्रोजन पे आपको क्या दिखेंगे, लोन पेयर दिखेंगे, और ये हमारे क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन में मदद करते हैं। तो क्या आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्लियर है इसके अंदर कि कहाँ से लोन पेयर आया और कहाँ पे आपकी बॉन्डिंग शो हो रही है, किसके साथ कितनी बॉन्डिंग है। स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हुआ। देखो इसके अंदर बोरान में कितना होता है, 3 के साथ पेयरिंग किए, लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं है, तो बोरान पे कभी भी लोन पेयर नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर में आप भी बोरान पे लोन पेयर नहीं दिखाओगे, लोन पेयर। लेकिन जब अगर नाइट्रोजन के साथ देखोगे तो इसके पास ऑलरेडी तो एक लोन पेयर प्रेजेंट ही है, लेकिन ये अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 को हम क्या कर दिए कि हम हाइड्रोजन को जब बॉन्ड दिए तो ये हमारे पेयरिंग हो गया। तो वही हमें स्ट्रक्चर में शो होने लगा कि देखो, तो हमारा नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है कि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और बोरान के पास नहीं होता है, और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम इसका देखते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन को आप तो सो ही कर सकते हो, डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो गया ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है,
तुम लोग को दिखा? तो जब भी डीलोकलाइजेशन जब भी शुरू होगा, वो तो नॉर्मल आप लोग को हम बताए थे कि ये बॉन्ड यहाँ से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये किसके कारण होता है? तो इसी लोन पेयर के कारण होता है। ये जो लोन पेयर का बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, इस लोन पेयर का बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, और इस लोन पेयर का बॉन्ड यहाँ आ जाता है। फिर आगे चला ये बॉन्ड, ऐसे चला आगे बढ़ा, जब आगे जब बढ़ता है तो फिर से स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बी, इस स्ट्रक्चर को बना ही लेते हैं पहले। बी हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा एन, यहाँ पे हो गया एन, यहाँ पे हो गया एन, के साथ एच लगा दिया, सारे पे एच। ठीक है, हमको क्या करना है कि डीलोकलाइजेशन शो करना है। तो जब भी कंपाउंड में जब डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? तो लोन पेयर के कारण हो रहा है। हमने वहां पे सीधा सीधा बताया कि हाँ डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। हमने ये नहीं बताया कि डीलोकलाइजेशन होता कैसे, हमने बताया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड किस पोजीशन पे होता है। ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे चला जाता है और ये वाला यहाँ पे चला आता है। लेकिन अब डीलोकलाइजेशन उसके किसके कारण हो रहा है? तो लोन पेयर के कारण यहाँ पे हो रहा है। तो लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जा रहा है। तो अब इसको अंदर ड्रॉ कैसे करोगे? यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे शो कर दोगे। यहाँ पे डीलोकलाइज हो गया, यहाँ वाला बॉन्ड जो हो गया, इस वाले जो लोन पेयर का बॉन्ड है, देखो यहाँ पे आ गया, ऐसे कर दिए। यहाँ वाला जो लोन पेयर का जो बॉन्ड था यहाँ पे आ गया, ऐसे इसको किया आप। अब फर्दर जब इसको आगे बढ़ोगे तो इसको कैसे शो करोगे? इसको देखो यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन। देखो भाई, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे था, और इसका वाला बॉन्ड कहाँ पे था? यहाँ पे था, और इसका वाला बॉन्ड यहाँ पे था, ये था ना। तो हमें ये बताना है डीलोकलाइजेशन में क्या होता है कि बॉन्ड अगर ये डीलोकलाइज हो रहा है, अगर बना रहा है, तो फिर से वो ये वाला बॉन्ड, जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है, फिर से वो आपस बन जाए, तभी आपको पता चलेगा कि ये डीलोकलाइजेशन इसके अंदर पॉसिबल है। तो जब ये लोन पेयर वाला यहाँ पे बना दिया, तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूटता है? अब ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे जंप करता है, ये वाला ऐसे जंप करता है, और ये वाला हमेशा ऐसे जंप करता है। ठीक है, तो लास्ट में हमें जो वही स्ट्रक्चर बन जाए, वही हमारा होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड। हमारा हो गया ब्रोमीन, यहाँ पे हो गया बोरॉन, ब्रोमीन नहीं बोरॉन, यहाँ बोरॉन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड लगाओ, यहाँ बॉन्ड लगाओ। ये हमारा क्या बना? डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, बाकी ऊपर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो डीलोकलाइजेशन में होता क्या है, जो बॉन्ड डीलोकलाइज होके जब बन रहा है, फिर से वापस अगर वो स्ट्रक्चर को बना ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डीलोकलाइजेशन उसके अंदर क्या है कि पॉसिबल है। समझ में है? डीलोकलाइजेशन अब बॉन्ड कर लोगे, ये सारा चीज दिखा दोगे एकदम एक एक चीज करके। पहले बोराजिन को, फिर उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को दिखाना। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के पहले आपको उसको बताना है कि उसकी क्या खास प्रॉपर्टी है, सारा चीज के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आप ये तो आप बता सकते हो, कुछ पॉइंट तो आप लिख ही सकते हो कि इसके अंदर होता क्या है। ये दोनों आपस में जैसे कि नोट करके आप लिख सकते हो इसमें अंदर, कि जो ब्रोमीन और नाइट्रोजन जो बॉन्ड होते हैं, ब्रोमीन कह रहे हैं, बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर इन नेचर होता है। क्या होता है? पोलर इन नेचर होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो जब पोलर इन नेचर होता है, दैट्स वाई जो बोराजीन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो ये बताओगे कि सर जो इसके अंदर जो ब्रोमीन जो यार ब्रोमीन नाम याद है, जो बोरान है और नाइट्रोजन के जो बीच का जो बॉन्ड है, हाँ क्या बताइए, छाया पूछो क्या बात है। छाया बताओ क्या बात है, टाइप करो चैट बॉक्स में, तुमने क्वेश्चन पूछा है ना।
बोरान और नाइट्रोजन के बीच आगे बढ़ेंगे फिर। एक बात, हाँ, डिलोकलाइजेशन वाला क्या? डिलोकलाइजेशन में क्या दिक्कत है? जब किसी भी कंपाउंड का जब डीलोकलाइजेशन करते हो और डीलोकलाइज करके जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो अगर फिर से बन जा रहा है तो इसके अंदर क्या है कि डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। पहले इसने डी ए से बी वाला जो डीलोकलाइज हुआ तो बॉन्ड उसका दूसरे जगह पे दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया, फिर से वो उसी को जब आगे डीलोकलाइज करते हैं तो फिर से अगर वो सेम स्ट्रक्चर बना रहा है आगे चल के जैसे फर्दर वो फिर से। हाँ, अब देखो जब इसका जो बी और बोरान और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, इसीलिए जो बोराजिन होता है वो बेंजीन से क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आप इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था उसको आप तो आप आराम से इसकी कहानी की तरह लिख सकते हो ना कि सर जो इसके अंदर देखो आप क्या कि बोरान और जो नाइट्रोजन है बिल्कुल अल्टरनेट है, मतलब एन एन एच बॉन्ड एंड बी एन एच बॉन्ड इज अल्टरनेट टू ईच अदर। तो ये सारा चीज पॉइंट में आपको आसानी से ऐसे लिखना है कि पॉइंट में उसके बॉन्ड के बारे में बता देना कि जो बोराजिन होता है, बोराजिन बोराजिन हैविंग हेक्सागोनल, ये तो बोल ही सकते हो कि हेक्सा, बोराजिन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। बोराजिन हमारा क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। फिर उसमें बताओगे सर बी एच बॉन्ड जो होता है, बी एच बोलोगे एंड बी एच बॉन्ड हो गया, और या अब ये क्या बोल सकते हो जो एन एच बॉन्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, बॉन्ड आर अरेंज, बोलोगे क्या, अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, तो एक दूसरे के अल्टरनेट आ रहे हैं बी एच और एन एच बॉन्ड, आप तो जो जो देखे वो आराम से लिख ही सकते हो कि जो बोराजिन हो गया सर और जो एन एच हो गया, ये जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के। तो जितने भी जो हमारे जितने भी बियर जो बॉन्ड लेंथ होते हैं ये क्या होते हैं कि सेम होते हैं। तो जितने भी हम बता यहाँ पे भी लिख सकते हो कि जितने सर बी एन बॉन्ड लेंथ होते हैं, मतलब ब्रोमीन और बी और एन जो बॉन्ड लेंथ होता है इनका, मतलब बी एच और एन एच तो दूसरा हो गया, लेकिन जब बी और एन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा कि सेम होगा। और जब अगर ये सेम होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1.44 एंगस्ट्रॉम। ये क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि बताओगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मैंने आपको क्या बताया कि जो तुम लोगों ने देखा पहले बता देना कि जो बीएन बॉन्ड होता है वो पोलर इन नेचर होता है, इसी पोलर नेचर निकाले जो हमारा बोराजिन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू बेंजीन। फिर आपने जो स्ट्रक्चर में देखा, स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि जो बीएन, जैसे कि ये हमारा एक्स्ट्रागोनल तो है, जब एक्स्ट्रागोनल है तो जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया या नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये जो बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट अरेंज होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा तो अल्टरनेट है कि नहीं है, बी एच बॉन्ड है, फिर एन एच बॉन्ड है, फिर बी एच बॉन्ड है, फिर एन एच बॉन्ड है, फिर बी एच बॉन्ड है, फिर एन एच बॉन्ड है, फिर बी एच बॉन्ड है, फिर एन एच बॉन्ड है। तो एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है, मतलब बार बार बी एच बॉन्ड नहीं आ रहा बल्कि अल्टरनेट है। तो वही तो हमने लिखा यहाँ पे कि जो हमारा बी एच और एन एच बॉन्ड होंगे वो अल्टरनेटली अरेंज होंगे। फिर हमने बताया कि जो बी और एन के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब जो ये बी और एन बॉन्ड है, देखो बी और एन हो गया, फिर बी और एन हो गया या एन बी हो गया या बी एन हो गया, ये दोनों के जो इनके जो एक तो ऐसे ऐसे आपने देखा क्या, एक बार आपने ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे, एक बार ऐसे ऐसे देखा, तो हमें क्या दिख रहा था कि जब बीएन बॉन्ड का देखा गया तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ आ रही थी, किसकी, बीएन की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे अगर देखा जाए, बॉन्ड लेंथ, तो बीएन की जो बॉन्ड लेंथ बच्चा आपको दिख रही थी वो बिल्कुल सेम दिख रही थी। वो क्यों दिख रही थी, क्योंकि रेजोनेंस के कारण दिख रही थी। जब रेजोनेंस के कारण जब ये दिख रही है, जब ये बिल्कुल सेम दिख रही है, यही इसका प्रूफ है, मतलब कि दिस एविडेंस prove that the above structure varies
बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। मैंने ये आपको ये बता रहा हूँ कि जो bn वाला जो होता है बॉन्ड लेंथ उसकी सेम है। तो इसीलिए क्या कि क्यों सेम है, क्योंकि ये रेजोनेंस में तभी ये सेम है, अगर ये रेजोनेंस में नहीं रहता फिर बात ही अलग होती। तो रेजोनेंस में रहता तो बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं होती, अगर रेजोनेंस में अगर वो नहीं रहता तो। ये इसका एविडेंस है कि ये प्रूव करता है कि जो स्ट्रक्चर होता है ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में वेरीज करता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में क्या करते हैं कि ये वेरीज करते हैं। और कैसे वेरीज करते हैं इसका आप फिगर लास्ट में ड्रॉ कर दें। अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो ले लो, इसका स्ट्रक्चर आप बना के इसका कंप्लीट करें। हो गया, बोलो। चलो ठीक है, इतना बोल सकते हो कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो तो ठीक है सेम है, लेकिन जब बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों साथ में आएंगे तो ये दोनों वेरीज कर जाएंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस के कंडीशन में। ठीक है, चलो ठीक है, इतना इतना है ना, फिर इतना तो आप लिख ही सकते हो आराम से। कंप्यूटर थोड़ा सी नहीं एटॉमिक मास वाले में, उसके लिए तुम लोग, उसके लिए तुम लोग के लिए क्या बताएं, तुम लोगों से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा था एक्चुअली, मैं माइंड से स्किप कर जा रहा था बार बार। कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट करके अच्छे से तुम लोग कॉपी में कर लेना। इतना कंटेंट लिख दोगे बहुत नंबर मिल जाएगा, काफी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तुम लेफ्ट लेफ्ट कर सकते हो तुम लोग सब लोग, और नोट्स बना के पीडीएफ के फॉर्म में भेज देना। और किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर सकता है। ओके, ठीक है, लिव कर जाओ, लिव कर जाओ, लेफ्ट कर जाओ। कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। संदीप, कुछ पूछना होगा पूछ लेना तुम लोग, लिव कर जाओ। सर अभी आए हैं हम, क्लास देखेंगे पूरा तब बताएंगे सर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू।